आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कोयला किल्लत पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा सप्लाई नहीं आई तो 2 दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैकआउट होगा। किसानों ने बनाई लंबे आंदोलन की रूपरेखा। मुजफ्फरनगर जिले में धारा 144 21 दिसंबर तक लागू। लखीमपुर खीरी कांड पर अखिलेश यादव ने कहा सरकार ताकतवर लोगों के लिए काम कर रही, किसानों के लिए नहीं। काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी आज दिखाएगी ताकत, मायावती करेंगी चुनाव अभियान का शंखनाद। और एक हफ्ते में दूसरी बार फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम में दिक्कतें, 6 घंटे लोग रहे परेशान। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोयला संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट होगा। दिल्ली से पहले तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्यों में कोयला के संकट पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। शनिवार को ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश भर में जितने भी पावर प्लांट हैं जो कोयले से चलते हैं वहां पिछले कुछ दिनों से कोयले की बहुत बड़ी कमी है। दिल्ली को जिन पावर प्लांट से सप्लाई होती है उन सभी को मिनिमम 1 महीने का कोयला स्टॉक में रखना होता है, लेकिन अब वो कम होकर सिर्फ 1 दिन का रह गया है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन का इंतजार न किया जाए और कोयला जल्द से जल्द प्लांट तक पहुंचाया जाए। जितने भी प्लांट हैं वो पहले से ही मात्र 55% क्षमता पर चल रहे हैं। 3.4 लाख मेगावाट की जगह अब सिर्फ 1 लाख मेगावाट मांग रह गई है। इसके बावजूद पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री ने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि मैन मेड क्राइसिस है। ऐसी राजनीति चलती है कि क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है, जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, वो भी मैन मेड ही था। फिर से वैसी ही क्राइसिस नजर आ रही है कि कोयले की सप्लाई बंद कर दो। इस देश में कोयला उत्पादित होता है, देश में पावर प्लांट है और जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना प्रोडक्शन की हमारी क्षमता है। इसलिए लगता है कि ये मैन मेड क्राइसिस ही है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। किसानों की मौत के बाद मुआवजे और जांच की तमाम मांगों को मान लेने के बावजूद इसे लेकर राजनीति जारी है। किसान संगठनों ने इस मुद्दे को और बढ़ाने का फैसला किया है। इस मामले में आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 अक्टूबर को देश भर में किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इस दिन से राज्य के सभी जिलों में कलश यात्रा शुरू की जाएगी। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और 26 अक्टूबर को किसान लखनऊ में महापंचायत करेंगे। किसान नेताओं के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा को फौरन गिरफ्तार करने और अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की मांग भी रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि पहले कार्यक्रम के तहत 12 तारीख को किसानों और पत्रकार जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम लखीमपुर के तिकुनिया में अंतिम अरदास देंगे। एक दिन देश भर के किसान लखीमपुर पहुंचेंगे। हमारा देश के सभी नागरिक संगठनों से अनुरोध है कि वो अपने शहरों में कैंडल मार्च निकालें। हम पूरे देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि शाम 8 बजे अपने घरों पर मोमबत्ती जलाएं। यादव ने कहा कि 12 तारीख को लखीमपुर से ही किसानों की अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी। किसानों की अस्थियां लेकर किसान हर राज्य में जाएंगे और विसर्जन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन सभी किसान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। 18 को रेल रोको आंदोलन और 26 तारीख को लखनऊ में बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि अजय मिश्रा ने आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की और लखीमपुर में पंजाबी किसानों को खतरा है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इसके तहत 4 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 144 गुरुवार से लागू की गई है जो 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर 4 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने, जश्न के दौरान गोली चलाने और चीनी मांझा या कांच की परत चढ़े मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार इस कदम का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था पीयूष मौर्य द्वारा हस्तांतरित एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि लखनऊ कमिश्नरी क्षेत्राधिकार में सीआरपीसी की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 राजधानी में 8 नवंबर तक लागू रहेगी।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लखीमपुर कांड में योगी सरकार केवल शक्तिशाली लोगों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार लखीमपुर खीरी कांड में दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार अभी भी सो रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार केवल शक्तिशाली लोगों के लिए है, किसानों के लिए नहीं। लोग ये सब देख रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भारत के संविधान को कुचलने का आरोप लगाते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा को दोषियों को सजा दिलाने की फिर से मांग की। अगले साल होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी आज अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करके अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। पार्टी की योजना दलित वोट बैंक को लामबंद करने की है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली का आयोजन किया गया है। काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि उनकी सरकार की जो भी योजनाएं, परियोजनाएं सपा और बीजेपी सरकार ने बंद कर दी थी, वो उनको सत्ता में आने के बाद दोबारा से शुरू कर देंगी। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी, इलाज आदि रोजमर्रा की जरूरतों को भी समय से पूरा किया जाएगा। प्रदेश में जो विभिन्न विभाग के कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उन सभी मामलों को निपटाने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। फेसबुक इंक ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है कि कुछ यूजर्स को उनके ऐप और सेवा के इस्तेमाल में परेशानी हो रही थी। सोशल मीडिया दिग्गज को अपने डेटा सेंटर्स के नेटवर्क पर नियमित रखरखाव के दौरान एक त्रुटि के कारण लोगों को 6 घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई यूजर्स इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड नहीं कर सके, तो कई फेसबुक मैसेंजर पर संदेश भेजने में असफल रहे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस सप्ताह दूसरी बार आउटरीच का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर, एक साइट जो इंटरनेट का आउटरीच की रिपोर्ट की निगरानी करती है, ने कहा है कि ये ऐप आउटरीच कुछ वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट किए गए थे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।